हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैट 23 का ऑफिशियल रिजल्ट आउट हो चुका है। आपकी परसेंटाइल, आपका स्कोर कार्ड आपके सामने है। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था, सर बेस्ड ऑन दिस परसेंटाइल कौन कौन से एमबीए कॉलेजेस हमें मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में एक कंप्लीट क्लैरिटी आपको देने वाला हूं कि 95 से ऊपर कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं, 90 से 95 वाली रेंज में कौन से कॉलेज है, 80 से 90 आप कौन से कॉलेज टारगेट कर सकते हो, 70 से 80 कौन से कॉलेज हो सकते हैं, 60 से 70 कौन से कॉलेज हो सकते हैं जो आपको यहाँ पे टारगेट करने चाहिए, जहां से आप एमबीए कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, इंटरव्यू की कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, काफी ज्यादा क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि भाई इस समय बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस के फॉर्म्स रीओपन होंगे, काफी सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स आने वाले हैं, कुछ कॉलेजेस की लास्ट डेट आ रही है। तो भाई आपको इस चैनल पे टू द पॉइंट अपडेट्स मिलते रहेंगे, कौन सा अपडेट है, कौन सा फॉर्म आ रहा है, कौन सा नोटिफिकेशन है, कौन से कॉलेज के फॉर्म रीओपन हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल पाए। ठीक है, इसके साथ ही भाई कैट में आपका कैसा भी रिजल्ट आया, बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी हैं कि हमारा कैट में एक्सपेक्टेड परसेंटाइल नहीं आया। तो आपको वरी नहीं करना है, अभी आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्स है जो आने वाले हैं। आपके सामने जैट का पेपर है, आपके सामने सी मैट का पेपर है, एसआरसीसी जीबीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, देन उसके अलावा महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम है, पीजीडीबीए का पेपर होने वाला है, एक्सजीएमटी का एग्जाम होने वाला है। तो बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसके थ्रू अभी भी आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में जा सकते हो। इसीलिए हम लोगों के डेडिकेटेड क्रैश कोर्स आ चुके हैं, हर एक एग्जाम का डेडिकेटेड क्रैश कोर्स है, बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप भी एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो इन क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इन क्रैश कोर्सेज में आपको पूरे टू द पॉइंट वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड ई बुक्स मिलती हैं, ताकि उस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाओ। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, ताकि पूरी प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपकी हो पाए। इसके साथ ही डे बाय डे स्टडी प्लानर भी आपको मिलता है, ताकि हर दिन आप 3 to 4 आवर इन्वेस्ट करके अपने पूरे सिलेबस को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंप्लीट कर पाओ। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम के क्रैश कोर्स के डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए डेमो लेक्चर्स, एंड देन उनको देखने के बाद आप उन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, तो भाई हमारे जितने भी एग्जाम्स हैं सबकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। एसआरसीसी जीबीओ, जैट, एक्सजीएमटी, पीजीडीबीए, सीमैट, सीईटी, हर एक एग्जाम के ऑल इंडिया नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज है, जिसमें भाई आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, एंड उन पूरे के पूरे मॉक्स का डिटेल्ड एनालिसिस, आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन, हर एक चीज आपके सामने प्रोवाइड होती है, ताकि टू द पॉइंट जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जैसा पेपर एग्जाम में आएगा, वैसी आप प्रैक्टिस कर पाओ, ताकि आपकी राइट स्ट्रेटजी बन पाए एंड प्रॉपर एनालिसिस आपको मिल पाए। तो किसी भी टेस्ट सीरीज में अगर आपको एनरोल करना है, अगेन हमारी वेबसाइट studybus.co.in पे आप जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कैट 24 के एस्पिरेंट हो, नेक्स्ट ईयर आप जाना चाहते हो, तो हमारा लाइव क्लास का बैच भी लॉन्च हो चुका है नेक्स्ट ईयर का, जिसमें पूरी की पूरी प्रिपरेशन ए से लेके जेड तक आपकी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे नाइट क्लासेस हैं 9 to 11 पीएम की। तो उस बैच की डिटेल्स भी अगर आपको चाहिए तो हमारा भाई हेल्पलाइन नंबर है 9958937705। इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके आप कंप्लीट डिटेल्स भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई कौन कौन से कॉलेजेस है जो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो पहले आपको कुछ चीज क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है, सर जो आईएम्स है उनकी क्या कट ऑफ रहती है। देखो, आईएम्स की जो कट ऑफ होती है ना, वो भाई कोई एक फिक्स कट ऑफ नहीं होती, क्योंकि आईएम्स की जो कट ऑफ आती है इंटरव्यू की, वो आपके कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे आती है। कॉम्पोजिट स्कोर का क्या मतलब होता है? कॉम्पोजिट स्कोर में आपका कैट का स्कोर काउंट होता है, देन आपका 10th का, देन आपका 12th का, उसके बाद आपका एकेडमिक डाइवर्सिटी कैसा है, देन आपकी जेंडर डाइवर्सिटी कैसी है। तो इन सब चीजों को एड ऑन करने के बाद आपकी भाई आईएम से कॉल बनती है। हर एक आईएम डिफरेंट डिफरेंट वेटेज देता है। कोई आईएम ऐसा है जो कैट के स्कोर को ज्यादा वेटेज देता है, तो कोई आईएम ऐसा है जो 10th एंड 12th के स्कोर को ज्यादा वेटेज देता है, कोई आईएम ऐसा है जो ग्रेजुएशन के स्कोर को वेटेज देता है। तो उसके बेसिस पे आपको आईएम्स की कॉल आती है। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि आईएम्स का आपको कोई भी सेपरेट फॉर्म नहीं भरना, क्योंकि जब आपने कैट का फॉर्म फिल किया था उसी टाइम भाई आपने सारे के सारे आईएम्स पे टिक कर दिया था, आपको याद होगा। अपार्ट फ्रॉम कुछ आईएम, 2-4 आईएम्स ऐसे हैं जिनके अलग से फॉर्म्स आएंगे, जैसे आईएम मुंबई हो गया, तो उन सबके अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, उनके ऊपर क्या कट ऑफ रहती है वो बता दूंगा। बट मोस्ट ऑफ द आईएम्स जो है वो ऑलरेडी आप टिक कर चुके हो, तो इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। नेक्स्ट 1 वीक 2 वीक में सारे के सारे आईएम्स की कॉल आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको वहां से शॉर्टलिस्ट आई है या नहीं आई। क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखो, अगर आप एक इंजीनियर हो, आप एक नॉन इंजीनियर हो, आप मेल हो, फीमेल हो, 10th-12th के स्कोर के बेसिस पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 99.9 पे भी कॉल नहीं आती, और काफी सारे स्टूडेंट्स को 85 89 पे भी कॉल आ जाती है, बिकॉज उनका कॉम्पोजिट स्कोर हाई हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ कैट के स्कोर पे आपकी आईएम्स की कॉल नहीं डिपेंडेंट होती है,
इसीलिए मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में आईएम्स की कट ऑफ आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, बिकॉज बहुत सारे वेरिएबल्स है और इसके साथ ही आपको उससे टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ऑलरेडी आपने टिक किया हुआ है। नेक्स्ट 1 से 2 वीक्स में आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। अब बात आती है जो अदर कॉलेजेस है, जो नॉन आईएम कॉलेजेस है, वहां से क्या कॉल बन सकती है। ठीक है, तो भाई यहां पे मैं आपको सारे के सारे कॉलेजेस की एक एक करके कंप्लीट लिस्ट देने वाला हूं। अगर हम बात करें 98 प्लस परसेंटाइल पे, तो 98 प्लस परसेंटाइल पे आप भाई टारगेट कर सकते हो एफएमएस दिल्ली। एफएमएस दिल्ली से आपको भाई कॉल आने के काफी चांसेस हैं। 98 प्लस परसेंटाइल इसकी कट ऑफ रहती है जनरल कैटेगरी की, एंड इंडिया में बेस्ट कॉलेज है आरओआई की टर्म में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा ही है, क्यों? क्योंकि टोटल जो फीस है वो है 2 लाख रुपीज, एंड जो आपका एवरेज पैकेज है इस कॉलेज से वो आपका भाई 34 लाख के आसपास रहता है। मतलब बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे रह रही है। इसके अलावा जिस कॉलेज से आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है आपका आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे भाई बीटेक के लिए तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कॉलेज है, लेकिन लास्ट फ्यू इयर्स में एमबीए की भी बहुत अमेजिंग प्लेसमेंट इस कॉलेज की हो रही है। काफी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, आरओए के लिए भी काफी स्ट्रॉन्ग कॉलेज है, और इस कॉलेज की भी जो कट ऑफ रहती है अराउंड 98 प्लस परसेंटाइल रहती है। तो ये भी एक ऐसा कॉलेज है जो आप फिल कर सकते हो। इसके फॉर्म्स भी अभी आने हैं, तो भाई बहुत अच्छे चांसेस अगर आपकी 98 प्लस परसेंटाइल है, ये दोनों कॉलेजेस से आपकी कॉल बन सकती है। देन अगर हम लोग बात करें 95 से 98 परसेंटाइल कैटेगरी में, तो 95 से 98% प्लस कैटेगरी में आपके कौन कौन से कॉलेजेस बन सकते हैं। सबसे पहले एसपी जैन कॉलेज। देखो एसपी जैन मुंबई जो है, यहाँ पे आपका दो तरीके से एडमिशन होता है, प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन भी होता है और मेरिट बेस्ड एडमिशन भी होता है। तो अगर मैं मेरिट की बात करूं कि सिर्फ कैट परसेंटाइल के बेसिस पे, तो 95 प्लस परसेंटाइल पे आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप प्रोफाइल कम मेरिट की बात करते हो तो आपको जो कॉल आती है वो 85 परसेंटाइल पे आ गई। एसपीजन की कॉल्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। भाई अगर आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, आपने काफी सारी चीजें करी हुई हैं, एंड अगर आप इंटरव्यू कन्वर्ट कर लेते हो तो आपको सिर्फ कैट में 85 प्लस परसेंटाइल चाहिए एंड आपकी सीट वहां पे सिक्योर हो जाती है। देन अगर मैं बात करूं जो नेक्स्ट कॉलेज जो आप एम कर सकते हो वो है आपके सामने एमडीआई गुड़गांव। एमडीआई गुड़गांव भी भाई प्रोफाइल एंड मेरिट दोनों के बेस पे आपको एडमिशन देता है। अगर मैं सिर्फ मेरिट की बात करूं तो कैट में भाई 95 प्लस परसेंटाइल पे आपको कॉल बन जाती है। एंड अगर आपकी गुड प्रोफाइल है, आपने अच्छा काम किया हुआ है, 10 12 में अच्छे स्कोर्स हैं, देन आपको 91 92 प्लस परसेंटाइल पे भी एमडीआई की कॉल बन जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जो आप कॉलेज एम कर सकते हो है आईएम मुंबई। आईएम मुंबई वही कॉलेज है जिसको पहले निटी बोला जाता था। इस कॉलेज में आपकी जो कट ऑफ रहती है वो अराउंड आपकी 97 परसेंटाइल के आसपास रहती है। तो अगर आपकी इतनी स्कोर है तो आईएम मुंबई से भी आपको कॉल आ सकती है। आईआईटी दिल्ली अगेन एक बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है, आरओआई में काफी स्ट्रांग है एंड प्लेसमेंट्स बहुत ही अमेजिंग हो रही है। 26 28 लाख के एवरेज पैकेजेस जा रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी फिगर है। एंड यहाँ पे भी जो आपकी कट ऑफ रहती है वो लगभग 97 प्लस परसेंटाइल के आसपास रहती है। इसके बाद जो अनदर कॉलेज है जहां से आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है आईआईएससी। ये भी एक काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसकी भी जो कट ऑफ रहती है वो 97 प्लस परसेंटाइल रहती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि 90 से 95 प्लस परसेंटाइल की कैटेगरी में कौन कौन से कॉलेजेस आप एम कर सकते हो, तो सबसे पहले आपके सामने कॉलेज आता था आईआईएफटी। अब आईआईएफटी के दो कैंपसेस है, एक तो आपका दिल्ली कैंपस है एंड एक आपका कोलकाता कैंपस है, राइट। तो आईआईएफटी के जो प्लेसमेंट्स होती हैं, जो प्रोसेस होता है वो कंबाइंड प्लेसमेंट होता है एंड हर एक चीज कॉमन चलती है। तो दोनों कैंपसेस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो दिल्ली और कोलकाता की जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग 95 परसेंटाइल के आसपास जानी चाहिए, 94 95 के आसपास। पहली बार आईआईएफटी जो है वो कैट का स्कोर एक्सेप्ट कर रहा है। इससे पहले तक आईआईएफटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराता था, लेकिन लगभग जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो कट ऑफ जाएगी वो 95 के आसपास जाएगी। देन इसके बाद जो अदर आईआईटीज हैं, जैसे आपका आईआईटी खड़गपुर हो गया, देन आपका आईआईटी मद्रास हो गया, उसके बाद आपका आईआईटी कानपुर हो गया, देन आपके सामने आईआईटी रुड़की हो गया। इन सब की जो कट ऑफ रहती है वो अराउंड 90 प्लस परसेंटाइल रहती है। तो ये सारे कॉलेजेस भी आप एम कर सकते हो। तो अगर आपकी परसेंटाइल 90 से 95 है तो भाई ये आप एम कर सकते हो। देन अगर हम बात करें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके तीन मेजर कॉलेजेस हैं जो आपका हो जाते हैं डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज, डीएससी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डीबीई डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, आरओआई के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलेज है। जो टोटल फीस है वो सिर्फ 40 से 50,000 एंड एवरेज पैकेज जो अराउंड 16 लाख के आसपास चला जाता है, जो एक बहुत ही अच्छा आपके लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो इसकी भी जो कट ऑफ रहती है वो अराउंड 92 93 परसेंटाइल के आसपास रिवॉल्व करती रहती है। देन अगर हम बात करें तो मार्केटिंग एक बहुत अच्छा कॉलेज है आईएमटी गाजियाबाद। आईएमटी गाजियाबाद में भी मेरिट से भी एडमिशन होता है, प्रोफाइल से भी एडमिशन होता है। तो अगर आप सिर्फ मेरिट की बात करो तो 90 प्लस परसेंटाइल आपको चाहिए होता है सिर्फ टोटल। अगर आपका 90 से ऊपर है तो आईएमटी गाजियाबाद से आपको कॉल आ जाएगी। एंड अगर आपकी एक अच्छी प्रोफाइल, आपका 10 12 अच्छा, आपने कॉर्पोरेट में अच्छा काम किया हुआ है,
तो 85 प्लस परसेंटाइल को भी ये एडमिशन दे देते हैं। इसके बाद अगर हम फाइनेंस में अपना एमबीए करना चाहते हैं तो IMI दिल्ली इज अ गुड कॉलेज जो फाइनेंस के लिए काफी रिनाउंड है। अगेन अगर आप सिर्फ मेरिट की बात करोगे तो 90 प्लस पे आपको डेफिनेटली कॉल आ जाएगा। अगर आपकी एक अच्छी प्रोफाइल है, 10-12 मार्क्स अच्छे है, तो 85 पे भी आपको IMI की कॉल बन जाती है। ठीक है, देन उसके बाद आप जो अनदर कॉलेज टारगेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर रेंज में, वो है आपका एक्साइएम भुवनेश्वर, एक ऐसा कॉलेज जो भाई जेवियर्स की लीग का कॉलेज एंड लास्ट फ्यू इयर्स में इसके प्लेसमेंट काफी अमेजिंग हो रहे हैं। अगर आप देखोगे एवरेज पैकेज 20 लाख के आसपास टच कर रहा है, तो ये भी एक कॉलेज आप टारगेट कर सकते हो। एंड भाई यहाँ पे आपका जो कट ऑफ रहता है वो 90 प्लस परसेंटाइल कैट में रहता है। तो ये सारे वो कॉलेजेस हो जाते हैं जो आप भाई एम कर सकते हो फ्रॉम 90 टू 95 प्लस परसेंटाइल। ठीक है, देन अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की तो वो आती है आपकी 85 से 90 परसेंटाइल। तो भाई सबसे पहले आप लोग कॉलेज टारगेट कर सकते हो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। भाई एक काफी अच्छा कॉलेज है, लास्ट फ्यू इयर्स में काफी अच्छे भाई इसके प्लेसमेंट्स ग्रो हो रहे हैं अराउंड। अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टूडेंट्स का भी लर्निंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है एंड एवरेज पैकेज ओवर द इयर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी जो कट ऑफ रहती है 85 प्लस परसेंटाइल रहती है। अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो एंड रेगुलर भाई यहाँ पे जाना चाहते हो तो भाई इसके भी फॉर्म्स आउट है, तो इसको आप फिल कर सकते हो ताकि भाई आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके सामने कॉलेज है ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट। तो ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट जो है ये भी एक अच्छा कॉलेज है। इसका जो मेन कैंपस है वो आपका चेन्नई में है। इसकी भी जो कट ऑफ रहती है वो अराउंड 85 परसेंटाइल रहती है। देन आप जो नेक्स्ट कॉलेज टारगेट कर सकते हो वो है आपका इरमा। इरमा की भी भाई प्लेसमेंट डिसेंट है, आपकी जो कट ऑफ रहती है अराउंड 85 रहती है। देन आपके सामने कॉलेज आ जाता है केजे सोमाया जो मुंबई का कॉलेज है, ये भी एक डिसेंट कॉलेज है जो आप टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा आपके सामने कॉलेज आ जाता है तापमी। तापमी के अलावा आप टारगेट कर सकते हो BIM त्रिची। तो ये कॉलेजेस हैं जो आप भाई 85 से 90 प्लस परसेंटाइल की एज में टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे इंस्टीट्यूट है। तो अगर आपकी परसेंटाइल 85, 87, 88 के आसपास है तो इन कॉलेजेस को आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की तो हमारे सामने कॉलेजेस आते हैं 80 से 85 परसेंटाइल वाले। तो भाई यहाँ पे आप कौन कौन से कॉलेजेस फिल कर सकते हो? आपके सामने एक कॉलेज आता है सॉइल गुड़गांव। ठीक है, ओवर द इयर्स कॉलेज काफी ग्रो कर रहा है, बच्चों का एक्सपीरियंस भी अच्छा जा रहा है, लर्निंग एक्सपीरियंस बेटर हो रहा है। और यहाँ पे आपके सामने 3 मेजर कोर्सेज आ जाते हैं। तो एक तो आपके सामने इनका 1 ईयर का PGPM प्रोग्राम है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने जो प्रोग्राम है वो है PGPM HR। भाई अगर आप HR में जाना चाहते हो तो भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन इसके सामने एक और प्रोग्राम है PGDM 2 ईयर। तो भाई आप यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। सॉइल के ऊपर डिटेल वीडियो भी चैनल पे बना हुआ है जहां पे हर एक कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपको फीचर्स मिलते हैं, क्या प्लेसमेंट रही है, सब कुछ मैंने आपको बताया। तो अगर आप सॉइल में अप्लाई करना चाहते हो, जो लास्ट डेट है वो है 20 जनवरी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एंड एक अच्छा ऑप्शन है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप फिल आउट कर देना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो IFMR चेन्नई आपके सामने कॉलेज आ जाता है जो भाई डिसेंट कॉलेज है, जो आपको अप्लाई करना चाहिए। फाइनेंस के लिए काफी रिनाउंड कॉलेज है, इसके लिए आप जा सकते हो। देन आपके सामने कॉलेज है निरमा जो आप अप्लाई कर सकते हो इस परसेंटाइल की रेंज में। देन उसके साथ आपके पास है लिबा। देन आपके सामने कॉलेज आ जाता है वेलिंकर। ठीक है, तो वेलिंकर आप अप्लाई कर सकते हो। देन आपके सामने कॉलेज है बिमटेक। बिमटेक के बाद आप अप्लाई कर सकते हो NITs। ठीक है, वेलिंकर के 2 कैंपसेस है, मुंबई कैंपस फ्लैगशिप कैंपस है तो 80 प्लस परसेंटाइल है, तो यहाँ पे आप एम कर सकते हो। बिमटेक नोएडा भी ओवर द इयर्स अच्छा कर रहा है। देन NITs आप टारगेट कर सकते हो। देन UBS चंडीगढ़ आपके सामने एक कॉलेज आ जाता है, इसका ROI भी अच्छा है, इसकी कट ऑफ भी अराउंड 80-81 रहती है। देन उसके बाद आपके सामने कॉलेज आ जाता है FMS BHU, ये आप टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने कॉलेज है NIBM। देन आपके सामने कॉलेज है एक्साई तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी कट ऑफ परसेंटाइल जो है 80 से ऊपर है तो आप सॉइल में अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, आपको लगता है मेरी प्रोफाइल अच्छी है, 10-12 मैंने अच्छा काम किया हुआ है, तो कम परसेंटाइल पे भी आपको यहाँ पे कॉल बन सकती है। तो अगर हम बात करें इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, वो है आपके सामने 70 से 80 परसेंटाइल वाली कैटेगरी। तो यहाँ पे आप कौन कौन से कॉलेज अप्लाई कर सकते हो? अगेन आपके सामने वेलिंकर है। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, आपको लगता है मेरे 10-12 ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स हैं, तो आप वेलिंकर के दोनों कैंपसेस से भी कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो 70 से 80 पे, अगर आपकी डिसेंट प्रोफाइल है, गुड प्रोफाइल है। सेम अप्लाइज विद सॉइल इंस्टीट्यूट। तो अगर आपकी परसेंटाइल लेट से 75, 76, 74 आई है एंड आपको लगता है मेरी प्रोफाइल ठीक है, मैंने ठीक ठाक काम किया हुआ है, तो सॉइल से भी आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने कॉलेज है UPS देहरादून, तो ये कॉलेज आप इस कैटेगरी में टारगेट कर सकते हो। देन आपके सामने कॉलेज आ जाता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जो आपके सामने भाई एक डिसेंट ऑप्शन है जो आप एम कर सकते हो। उसके बाद IMT के कैंपसेस हैं, तो IMT नागपुर हो गया, ठीक है, जो आप इस परसेंटाइल पे एम कर सकते हो। IMT हैदराबाद हो गया। देखो एक चीज ध्यान रखना,
IMT का फ्लैगशिप कैंपस जो है वो गाजियाबाद वाला कैंपस है। एंड ये जो दोनों कैंपसेस है ये उतने अच्छे नहीं है जितना गाजियाबाद वाला, बट फिर भी ओवर द इयर्स अच्छा कर रहे हैं, तो ये भी आप एम कर सकते हो। देन उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाता है IMI के जो अदर कैंपसेस है, कोलकाता कैंपस एंड भुवनेश्वर कैंपस, तो ये भी आप एम कर सकते हो इस परसेंटाइल पे। एंड देन आपके सामने जो है उसके सामने कॉलेज आता है MDI का मुर्शिदाबाद है, जो आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर कट ऑफ पे एम कर सकते हो, ठीक है। देन आपके सामने कॉलेज आ जाता है SD बोकनी, जहां पे आपको 70 से 80 के बीच में कॉल आ सकती है। देन अनदर कॉलेजेस SIES एंड देन आपके सामने IBS हैदराबाद। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो आप इस पर्टिकुलर रेंज में टारगेट कर पाओगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके सामने ITM आ जाता है, ठीक है, जो आप टारगेट कर सकते हो। जिम्स आप टारगेट कर सकते हो, रोहिणी दिल्ली का, ठीक है, ये भी एक ठीक ठाक कॉलेज जो आप टारगेट कर सकते हो। भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितनी अच्छी परसेंटाइल होगी उतना अच्छा कॉलेज होगा। कोई भी कॉलेज में अप्लाई करने से पहले अगर आपको लगता है कि मैं अप्लाई करूं या नहीं करूं, तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लिंक्डइन पे जाके उस पर्टिकुलर कॉलेज के स्टूडेंट से बात करो, जो करंट स्टूडेंट्स है, जो एलुमनाइज हैं, ताकि आपको ओवरऑल पता चल पाए। क्योंकि जो लोग उस पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पढ़ के निकले हैं, वो आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अनदर कॉलेज जो आप इस पर्टिकुलर रेंज में टारगेट कर सकते हो, दिल्ली का कॉलेज है FIIB, ठीक है, फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, ये कॉलेज दिल्ली में है। ये कॉलेज भी ओवर द इयर्स काफी अच्छा ग्रो कर रहा है एंड भाई अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस कॉलेज में स्टूडेंट्स को मिल रही है। तो अगर आपकी परसेंटाइल 70, 72, 73 है, तो ये वाला कॉलेज भी आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो भाई हमारे सामने आता है 60 से 70 परसेंटाइल वाले कॉलेजेस, थोड़ा सा भाई रिस्की कैटेगरी हो जाता है। इसके बाद मैं भाई आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप कोशिश करो अदर कॉलेजेस मिल पाए, अदर एग्जाम्स टारगेट कर पाओ। बट फिर भी अगर आपके माइंड में है कि मुझे 60 से 70 में जाना ही जाना है और इसी साल मुझे MBA करना है, कौन कौन से कॉलेजेस में टारगेट कर सकता हूं, तो भाई अगेन अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है तो आप FIIB जो कॉलेज मैंने आपको बताया वो आप इस परसेंटाइल में भी एम कर सकते हो। अगर आपकी गुड प्रोफाइल है, आपको लगता है कि हाँ मेरे 10-12 में अच्छे मार्क्स हैं, मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, तो भाई 60 से 70 परसेंटाइल पे भी आप फॉर्च्यून की कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो अदर कॉलेजेस आपके सामने बन जाते हैं वो आपके सामने जयपुरिया हो जाता है, जो आप टारगेट कर सकते हो। देन आपके सामने JP हो जाता है इस परसेंटाइल पे। उसके बाद NDIM दिल्ली हो गया, जो आप एम कर सकते हो। देन आपके सामने कॉलेज आ जाता है VIT वेलोर, जो आप इस परसेंटाइल पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन आपके सामने कॉलेज है XIME बेंगलोर। देन आपके सामने अगेन जिम्स भी कॉल कर लेता है स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर परसेंटाइल पे, तो जिम्स आप एम कर सकते हो 60 प्लस पे। देन आपके सामने कॉलेज आ जाता है SDMIMD मैसूर, ठीक है। एंड देन उसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं, लेकिन भाई मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि देखो 60 से 70 परसेंटाइल कोई बहुत अच्छी परसेंटाइल नहीं है, तो आपका फर्स्ट एम तो यही होना चाहिए कि अदर एग्जाम्स पे टारगेट करो। एंड अदर एग्जाम्स पे अगर आप टारगेट नहीं कर सकते हो तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये जो भी कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के करंट स्टूडेंट से आप जरूर बात करो। करंट स्टूडेंट से कहां बात करोगे? लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन में आपको सब मिल जाते हैं, उनसे बात करो, पूछो कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे इन कॉलेजेस को फिल आउट कर सकते हो, ठीक है। इनमें से किन किन कॉलेजेस के फॉर्म्स आ रहे हैं, आउट हो चुके हैं, उनकी भाई डिटेल वीडियो चैनल पे बनी हुई है और वो चीज आप देख सकते हो। किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो उनके फॉर्म्स की डेट्स क्या है। काफी सारे कॉलेजेस रीओपन हो रहे हैं। मैंने कोशिश करी है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दे पाऊं हर एक कैटेगरी की, ताकि भाई जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 60 से 70 कैटेगरी में फॉल होते हो, 70 से 80 में फॉल होते हो, 80 से 90 हो, 90 से 95, 95 प्लस, आप सबको अपनी ड्रीम कॉलेजेस, टारगेट कॉलेजेस पता चल पाए। एंड बेस्ड ऑन दिस लिस्ट आप देख सकते हो कौन कौन से कॉलेजेस में आप अप्लाई करना चाहते हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, काफी ज्यादा क्लैरिटी आपको मिली होगी। कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी डिटेल रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बना पाए। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। डू नॉट वरी अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया है, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्स हैं, अगर आपका अच्छा स्कोर आ चुका है तो भाई फिर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग जाओ। कॉलेजेस के फॉर्म्स मैंने आपको बता दिए हैं एंड अपनी तैयारी करके फाइनल स्टेज ऑफ इंटरव्यू भी क्रैक करके एक ड्रीम MBA कॉलेज में एडमिशन लो। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।